हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट किंग खान। आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन का माइक्रो एनालिसिस करेंगे ईयरली टाइम फ्रेम में एंड मंथली टाइम फ्रेम में। जो ईयरली कैंडल क्लोज हुई है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और माइक्रो का देखेंगे मार्केट आने वाले टाइम में कहां पे आपको डिप दे सकता है और कहां तक मार्केट ऊपर जा सकती है और ऊपर का टारगेट क्या होगा। अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे डिप का टारगेट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली सबका इस अगली साइकिल में, इस बुल में अच्छा खासा सब लोग अपना पोर्टफोलियो 10x करें, 20x करें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से। ये हमारा है बीटीसी का मंथली चार्ट। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं 12 मंथ में। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक थ्रेड शेयर किया हुआ है ट्विटर पे, उसको पिन है, वहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बीटीसी इंडेक्स, ठीक है गाइस, ये आ जाते हैं अपन 12 मंथ में। 12 मंथ में अगर इसको हम देखें तो मैं सबसे पहले हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जनरली हम इस बीटीसी को अगर देखें तो बीटीसी में जैसे कि लास्ट पिछले साइकिल में, पिछले रैली में मैंने आपको अपडेट दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेयरिश एंगल्फिंग था, यहाँ पे ये फुल बुलिश एंगल्फ हो गया। अभी का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है आपका एयरली रेजिस्टेंस और एयरली ओपन, और यहाँ पे है 48,000 और 46,800 के बीच में, ठीक है ना। तो ये आपको एयरली रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रीवियस में अगर देखो यहाँ पे तो एयरली रेजिस्टेंस यहाँ पे था और मार्केट जाके थोड़ा सा वीक देके फिर नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो कोविड वाले प्राइस को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन बट स्टिल यहाँ पे जो ओपन प्राइस था यहाँ तक प्राइस आया, क्लोज प्राइस था प्रीवियस कैंडल का, वो यहाँ तक आया, ठीक है ना। सेम चीज़ अगर हम प्रीवियस साइकिल में उसके 13-14 में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी करंटली हम ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे आप देखोगे तो ये बुलिश जो कैंडल है, इसके रिवर्सल के बाद बुलिश कैंडल जो है इसमें अभी विक नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले जब तक कि हम क्लोजिंग नहीं देते हैं हाई टाइम फ्रेम में, 3 मंथ हो गया, 1 मंथ हो गया, तब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं। बहुत लेस चांसेस हैं कि ऐसा हो, बट स्टिल क्लोजिंग अगर नहीं देते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो जहाँ से यहाँ पे हाफ अ बॉडी वीक दिया, फिर यहाँ पे आप देखो इसने यहाँ पे इसके क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे इसके नीचे वीक दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये आपको इसके हाफ अ बॉडी के अराउंड ये आपको 30,000 एंड 32,000 के एरिया में विक दे नीचे की तरफ, जैसे यहाँ इसमें मिला, इसमें मिला और इसमें मिला ना। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर जाएं यहाँ पे 6 मंथ में, तो 6 मंथ में आप देख सकते हो कि ये आपका हाई हो गया। यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि लोअर हाई बने, फिर यहाँ पे हायर लो बनाने के लिए आए और ये लो हायर लो, जैसे यहाँ पे लो, ये हायर लो और ट्रायंगल जैसा यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे बुल फ्लैग फॉर्म हुआ, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी ट्रायंगल पॉसिबिलिटी है कि ये विक दे। यहाँ तक कैलकुलेटेड है कि आया था मार्केट ये वाले तक, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कैलकुलेट है कि ये आपको यहाँ तक आए, ये वाले वीक तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हायर लो और ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो, यहाँ पे आप देखो इसको, और इस तरह फॉर्मेशन के बाद आपको एक न्यू हाई देखने को मिले। और लोअर टाइम फ्रेम अगर आए, अगर मंथली में अपन, तो मंथली में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का गोल्डन फिबोनाची भी है, ये पॉइंट पे गोल्डन फिबोनाची भी है, और ये बियर मार्केट का फ्लोर है, जैसे यहाँ पे गोल्डन फिबोनाची यहाँ पे था। यहाँ पे आप अगर देखो तो एग्जैक्टली यहाँ पे गोल्डन फिबोनाची है। मार्केट यहाँ से टेस्ट की, देन ड्रॉप कहाँ तक आया, इसने प्रीवियस का जो एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे मैं 3 में कर लेता हूँ, 2013 का यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टेस्ट देन ड्रॉप टू प्रीवियस फ्लोर प्राइस। ये फ्लोर प्राइस था जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था एक्यूमुलेशन का। सेम चीज़ यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट है और ये गोल्डन फिबोनाची आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हिट किया एंड ड्रॉप। तो इस वाले प्राइस को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कोविड का था, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह की पॉसिबिलिटी तो है नहीं क्योंकि प्राइस और टाइम वाइज कुछ ज़्यादा ही चीज़ें वो हो गई। दूसरा आते हैं अभी के करंट सिनेरियो में। करंट सिनेरियो में अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका बैठ रहा है गोल्डन रेशियो ये पॉइंट पे, और ETF और ये सब चीज़ें की न्यूज़ भी है, तो ETF सबको लगता है सेल द न्यूज़ होगा, तो में भी प्रॉबिलिटी है कि ETF अप्रूव ही ना हो, डिले हो जाए। ETF अप्रूव नहीं होता है तो वो बेस्ट सिनेरियो होगा मार्केट के लिए, और उसी एक ही नैरेटिव को लेके मार्केट आपको रन करती रहेगी। तो ये फ्लोर प्राइस है, ठीक है ना, ये वाला के ऊपर ही। तो ऐसे रन देने के बाद मार्केट आपको इस तरह आती हुई दिखे, तो ये आपका सेकेंड अपॉर्चुनिटी होगा टू ग्रैब। और अगर हम क्लासिकल पैटर्न की अगर हम बात करें वीकली में जाएँ तो यहाँ पे आपको लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर, दिस इज द बिगेस्ट हेड। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ये वाले पॉइंट पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका आपका टारगेट जो निकल आ रहा है 200% है एटलीस्ट, ये इसके
80% टारगेट को, इवन 100% को ये अचीव करना चाहिए अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है, जो हायर प्रोबेबिलिटी है फॉर्म होने की। मार्केट स्ट्रेट वे में जा रहा है अभी, तो यहाँ पे एक फोमो का एंड होना चाहिए और एक मार्केट हमेशा, मार्केट ने बुल रन कंटिन्यू करने से पहले हर एक टाइम पीरियड पे मार्केट ने 20 to 30% 40% का करेक्शन दिया है। करेक्शन वाइज अगर हम प्रीवियस को कंपेयर करें तो प्राइस अपसाइड में तो इक्वल है, बट करेक्शन वाइज में कम होता जा रहा है। आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे मार्केट ने आपको करेक्शन जो दिया था वो दिया था 84%, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट ने आपको जो करेक्शन दिया 82%, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ने आपको जो करेक्शन दिया वो 78% दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो मार्केट ने करेक्शन ये इस तरह जो लिया था वो था 40%, ये वाला था जो था ये 50%, ठीक। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ये 30 to 35 के बीच में रहना चाहिए। और बाकी आप थ्रेड को रीड कर सकते हो, उसमें पूरा मैंने डिटेल बताया हुआ है। और इस तरह ये मार्केट का, मुझे जहाँ तक इस तरह लगता है कि ये बिफोर पैराबोलिक मूव या कंटिन्यू बुल रन एक हमें करेक्शन मार्केट में देखने को मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हो मार्केट में। तो ये था मार्केट का हायर टाइम फ्रेम का माइक्रो का अपडेट, और दूसरी वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं अल्टकॉइन मार्केट कैप एंड टोटल मार्केट कैप को कवर करूंगा हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में। और पोर्टफोलियो भी हम अपन अपडेट देखेंगे। रिसेंटली जो हमने कल पोस्ट की थी माओ और आर्कम की, तो माओ 2x से ऊपर चल रहे, ट्रेड जो पोस्ट किया था वो भी 40% के ऊपर चल रहा है। होपफुली आपने राइड किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस ईयर अपन टारगेट हिट करते हैं 10,000 सब्सक्राइबर और 100K ऑन ट्विटर। होपफुली आपका सपोर्ट रहेगा, हम अचीव कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।